जो बैरिस्टरों के जो लड़के थे जो अपकमिंग थे वो सब उन्होंने उनको दिखाया वो भी उन्होंने मना किया। एक से तो लगभग ऐसा हो गया कि नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं हमने वीडियो ज़्यादा मत हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है खाना खाना बंद कर दिया आंदोलन में जाना। अच्छा। और जब ये छोटी थी वो इनकी पैदाइश 1920 की है तो 7-8 साल की थी ये भी की है ये चीनी हल्की तो वो उसमें जाया करती थी उनके साथ जब छोटी थी 7-8 साल की बरस वो लेके चली जाती थी। आज़ादी आंदोलन में भी उनका पार्टिसिपेशन इस रूप में कि उससे उनको एक बड़ी इनर स्ट्रेंथ तो मिलती है ना। आप इतने बड़े हुजूम में जाते हैं वहाँ पर एक सामना करते हैं लोगों को वहाँ पर देखते हैं तो वो एक इनर स्ट्रेंथ तो आती है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं मानती। अल्टीमेटली साहब वो उनको रिलेंट करना पड़ा हमारे नाना जी को। अच्छा। ये तय किया गया उनके थ्रू फिर और डिटेलिंग मुझे नहीं पता कैसे हुआ लेकिन फाइनली फिर वो एग्री कर गए और उन्होंने फिर प्रॉपर तरीके से ठीक है प्रॉपर तरीके से शादी होगी तुम्हारा मन है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। और जब वो शादी हुई और वहाँ से जब अशोकनगर से बारात आई तो लोगों ने कहा शिव जी की बात। अरे वाह क्योंकि ऐसा बोला क्योंकि भाई वहाँ से सब गाँव में हाँ बिल्कुल के सारे गाँव था पहरावा सही बात है तो लोगों ने शिवजी की बारात कहा। ये एक ऐसा संस्मरण है और हमारे बच्चों तक को नहीं पता कि देखो ये उन्होंने उस जमाने में एंड शी वाज 19 ओनली 39 के अंदर शी वाज जस्ट 19 मैंने प्रेम विवाह किया मतलब जो है हाँ 19 साल 40 में शादी हो गई 39 से लेके 40 के बीच में सब झंझट झगड़ा होता था। अच्छा वो मेरे फादर तभी एमए कर रहे थे लखनऊ से। अच्छा लखनऊ से उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। उनका भी कैरियर बड़ा ही गजब का इतनी सी जगह जहाँ पर कि वो बताते हैं अशोकनगर पछार में झिड़िया से पानी निकाला जाता था। कुआं हाँ झिड़िया से पानी खींचते थे खोद के झिड़िया से खोद के पानी निकालते थे वो लोग। बताइए। और फिर बाद में एक ही कुआं था और फिर हमारे ग्रैंडफादर जो थे देवी चरण जी वो जो आप लोगों के मिडिल स्कूल के बाद में प्रिंसिपल जी तो उन्होंने सबसे पहले कुएं की वो करवाई और कुआं था या नहीं था उसको पक्का करवाया और हर साल हमारे फादर बताते हैं उसमें प्रोटेक्शन परमिट जिससे कि उसके अंदर खराब ना हो पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना उस जमाने में यही आपने डाला हो। तो अशोकनगर में आप ये समझिए कि वो ज़माना ऐसा था। अब वहाँ से देखिए घर में सारी पढ़ाई हुई उसके बाद झांसी चले गए पिताजी। झांसी भी अकेले दम पर वहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी में थी कोई ज्ञान थी। झांसी से उन्होंने वो किया 10वीं वो करके ग्वालियर आए। ग्वालियर ने इंटर किया हो फिर ग्वालियर से वहाँ से बीए किया। ग्वालियर से फिर लखनऊ आए। लखनऊ में एमए में एडमिशन लिया अंग्रेजी में और एलएलबी किया हाँ उसके साथ ही साथ और फिर रेडियो की नौकरी करी। तो आप ये देखिए कि कितनी छोटी सी जगह से निकल के आज हम लोग कई बार सोचते हैं हम तीनों भाई लोग कि भाई हम लोग को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हम तो वहाँ तक नहीं जा पाए लेकिन वो इतनी सी जगह मध्य प्रदेश से निकल कर और अशोकनगर से वो कहाँ के कहाँ पहला यूनाइटेड नेशंस की नौकरी उनको मिली है वहाँ पर और उसको लात मार के 1 साल के अंदर वापस आ गया कि नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा। पहला हिंदी का जो पहला यूनिट था वॉइस ऑफ अमेरिका का वो उन्होंने खोला है वहाँ जाकर सन 1950 के अंदर 50 के अंदर। ये किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ पहले परिचय नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। हमारे साथ में हमारे देश के मूर्धन्य कवि गिरिजापर माथुर जी के सुपुत्र पवन माथुर जी हैं। वो एक लेखक भी हैं कहानीकार हैं और प्रोफेसर हैं। आप दिल्ली में हैं और
हमारे साथ आपका बड़ा मतलब बड़ापन है। बड़ा ही अच्छा लगता है जी, भाई। जी। हमारी जो जमीन है उससे जुड़े हुए लोग मिलते हैं तो फिर एक आनंद है आता ही है। वैसे कोई ही एक संस्मरण आनंद ऐसा मिलता है। आपको याद आता हो कथा के बारे में, बतौर पिता, बतौर कभी संघर्ष के दिनों का, या कभी दिल्ली का कोई इस तरह नहीं, वो तो उनके तो बहुत संस्मरण है। कोई बात उनके इतने से संस्मरण ऐसे हैं कि देखिए जब वो MA कर लिया उन्होंने तो यहाँ कोई नौकरी मिली नहीं, शादी हो गई थी, तो मजबूरी में सिविल लाइंस में उस ज़माने में इक्का जाता था सिर्फ एक, और या एक कोई बस जाती थी जिसका कि वो कहते थे नेवर कम्स इन टाइम, तो जिस तरह का उसका टाइटल था, तो वो 5 रुपए के प्रोग्राम करते थे, उससे जीवन यापन किया उन्होंने 3 साल। रेडियो। तो सिविल लाइंस में जो कि उस ज़माने में अभी तो हमें लगता है सिविल लाइन तो नॉर्थ कैंपस हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हमें लगता है कौन सी दूर, लेकिन वो उस ज़माने में यहाँ जिस वक्त यहाँ थे गोल मार्केट के एरिया से वहाँ जाना कि वो टेढ़ी खीर सी मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने लिखा है कि कई बार तो मेरी जेब में 1 सवा रुपये से ज़्यादा नहीं होता था। संघर्ष के जो 3-4 सालों के संघर्ष, और फिर उसके बाद उनको इतना सब करने के बाद उनको रेडियो में एक स्थायी नौकरी दी। लेकिन वो यही था कि वो थोड़ा सा उनको उस ज़माने में जरा एक ट्रांजिशन पीरियड था कि ये उनको नौकरी मिली करीब 43 में, 43-44 में, उन्हीं दिनों में वो शासक तक आए, जिसमें कि 7 कवि जो है इतने फेमस हुए, और आगे ने संकलन किया और पिताजी नहीं वो दूसरे सबके में था। उसमें तो मुक्ति बोध, पिताजी रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और प्रभाकर, 7 पहला सप्तक 7 सप्तक। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह के मतलब कि जीवटता उनमें थी थ्रू आउट, तभी तो इतना संघर्ष करके इतनी, नहीं तो हमारे बाबा जी ने क्या सोचा था कि भाई यहाँ पर लॉ कर लेगा, यहीं पर जो है वकालत करेगा, गुना की कोर्ट है और क्या 100-150 बीघे जमीन है, पक्का मकान बनवा ही दिया है, अब और क्या चाहिए। लेकिन उनकी राह उन्होंने उनके मन में थी अलग था, वो कविता उनकी जिंदगी की मतलब एक तरह से जान थी। कहने का मतलब हमने तो उससे यही सीखा है कि भाई अगर आप एक सिंगल पॉइंटेडली अगर आप किसी उसमें आप देश के साथ जुड़े हुए तो फिर कोई वजह ही होंगी जो कि आपको रोक लेंगी, अदरवाइज तो फिर आप संघर्ष करके कुछ ना कुछ सोचने से आप अपनी जगह बनेंगे। बिल्कुल उस तरह से उन्होंने जो इतने संघर्ष के समय में आपने कि उस ज़माने में हमारी माँ ने भी लिखा है कि जब वो यहाँ से विदा होके गई, बीना स्टेशन आया, तो उस ज़माने में तो गाड़ियाँ और भी ज़रा धीरे चलती हैं, तो हो सकता है अभी जैसे कि हम लोग जो है और नहीं, और हो सकता है और 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा लगे हों, तो उन्होंने सोचा अब आ गया। जब ये पता चला यहाँ से एक छोटी गाड़ी और लेनी है तब पता चला कि अशोकनगर कितनी दूर है। सही बात। वहाँ से देने की होगी, होना से नहीं, बीना से ही मैं अभी भी जब आपके पास आता हूँ तो बीना से ही आता हूँ। बीना उतरते हैं 6 बजे, फिर वो 9 बजे की गाड़ी मिलती है पैसेंजर तो वो अभी भी वही सिस्टम है अशोकनगर जाने का। एक गाड़ी अब आप लोग क्या उज्जैनी तो चल गई है, गाड़ी तो कोई थी नहीं, छोटी लाइन की गाड़ी थी उस जमाने की। तो आपके लेखन का सिलसिला कब शुरू हुआ? पिताजी से प्रेरणा मिली है? नहीं, अब देखिए घर में तो देखिए जब मैंने मैंने कहा कि एक बात बताओ कि क्या वो मुझे कोई ट्यूशन क्लास पढ़ाते कि किस तरह से